जी मैडम। आपको तमीज है बात करने की कि नहीं? जी मैडम। वो नहीं, मैं देख रही हूँ आपको बिल्कुल तमीज से बात करना नहीं आता। हमारे पास उनके खिलाफ कोई चार्ज है? जी नहीं है। नहीं है जी मैडम। तो उनसे तमीज से बात करो, समझ गए? जी मैडम। तमीज से बात करो। जाइए, कार्रवाई शुरू करिए। जी मैडम। और उन्हें जल्दी प्रोटेक्शन होम में भेजने का बंदोबस्त कीजिए, जहाँ वो बेहतर हाल में तो रह सके। बहुत जरूरी होता है प्रोटेक्शन होम्स का होना, जहाँ वो सुरक्षित महसूस कर सके। चलो नाम बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? पहला। तो ये है तुम्हारा ऑफिस। अच्छा है, नाइस। वो वहां पे देख रही हो हरी इमारत? हाँ। वो मेरा ऑफिस है, पास में ही है। डीके कितनी बुरे से बात कर रहे थे ना उन लड़कियों से थाने में। ओफो, तुम अभी तक उसी के बारे में सोच रही हो? अरे उन सबको आदत होती है सब सुनने की, दे आर हार्डन्ड, कुछ फर्क नहीं पड़ता उनको। अच्छा सुनो, मेरे लिए कोई फोन आया था? साहब एक तो एसएसपी साहब के दफ्तर से आया था। और नहीं साहब, बस। और नहीं। एसएसपी साहब रेड के बारे में रिपोर्ट मांग रहे होंगे, तो रेड आई सपोज हमने जॉइंटली कंडक्ट किया है, तो रिपोर्ट भी हम जॉइंटली दें तो ठीक रहेगा। क्यों? पहले पूछ तो लो एसएसपी साहब से। हाँ एक मिनट। हाँ मैं एक फोन घर में ला लूं। हेलो चिंतामणि। जय सर। कल और आज में मेरे लिए कोई फोन? साहब बस प्लम्बर का फोन आया था, आज नल ठीक करके चला जाएगा। और कोई फोन नहीं था। और कोई फोन नहीं आया? नहीं सर। अच्छा हेलो, एसएसपी साहब से बात करवा दो। किसके फोन का इंतजार कर रही हो? नहीं कोई नहीं, ऐसे वो अच्छा रहता है ना, मैसेजेस ले लेना खुद ही। चाय नहीं आई तुम्हारी? साहब लाइन मिल गई है। अच्छा हेलो। नमस्कार बद्री जी। सिंह साहब कैसी हैं? ठीक साहब हैं जी, एक मिनट। चलो बेल्ट ठीक करो। बेल्ट ठीक नहीं हुआ अभी तक, आप सेंटर है। ये क्या है ये? ठीक करो। सर आपका फोन सर। आपका फोन सर। ये ठीक करो ना, तुम ठीक करो ये बेल्ट इसकी। हेलो गुड मॉर्निंग सर। सर आपका फोन था सर, मेरे बैचमेट डीके और मैं। ओ यस क्या नाम है तुम्हारा? हाँ कल्याणी। अच्छा देखो, मैंने अभी चार्ज संभाला, अभी सारे जिले की अभी तक बेल्ट ठीक नहीं हुआ। बेल्ट ठीक करो ना, अपसेट रहा है अभी तक। क्या है ये? सारे जिले की हालत सुधारनी है मुझे, एंड अभी मैंने ऑफिसर्स लोग को टूर पे भेज दूंगा, तो कैसे चलेगा? नहीं सर। सर मैं समझी नहीं। देखो तुमने अभी चार्ज संभाला, तो अभी तुमको यहाँ होना जरूरी है कि और कहीं टूर पे चले जाना? सर यहाँ पर रहना। तो देखो तुम एक काम करो, तुम मुझे एक चिट्ठी लिख डालो। चिट्ठी लिखो उसमें कि सर मैं यहाँ बहुत बिजी हूँ, मुझे अभी दूसरे कोई काम पर मत भेजो। जी सर। ऐसे रिक्वेस्ट टोन पे लिख देना। जी सर। हाँ वैसे सर ये टूर की क्या बात है? भाई, ये जो सब आईएएस वाले हैं ना, ये सब लोग सब मीट ऑर्गेनाइज करते हैं, तो फॉर डाउन ट्रॉडन एरियाज एटलीस्ट दे आर सपोज टू। तो हमारे जो नेबरिंग डीएम है, तो उन्होंने ऐसी कुछ मीट ऑर्गेनाइज किए हैं, जिसके लिए उन्होंने तुम्हारी सर्विसेज मांगी है हमसे। हाउ इम्पोर्टेंट। सर कौन है ये डीएम? डीएम वे क्या कुछ कागज पड़ा था? कागज बद्री, कागज किधर गया? देखो कागज कहाँ है? कागज? जी सर ये था। बद्री, look at your shoe. Yes, sir. Look at your shoe. And look at mine. Yes, sir. Sorry, sir. साइन का फर्क तो देखो। जी सर। नहीं ऐसा नहीं चलेगा हमारे साथ। जी सर। हाँ ये है डीएम सीतापुर, हरीश मेनन। हेलो। अरे भाई तुम लाइन पे हो या नहीं? हाँ सर। हाँ, बात के बीच जी सर हाँ सर सीनियर को बोला करते हैं नहीं? सिखा नहीं है सर? हाँ नहीं, बहुत सुधार करना होगा मुझे जिले पे, बहुत सुधार करना होगा। एनीवे, देखो तुम मुझे चिट्ठी लिख भेजो। अगर मैं ना करूंगा तो आईएएस वाले बोलेंगे कि देखो पुलिस वाले कोऑपरेट नहीं करते। पर सर अगर मैं ना करूंगी तब भी तो यही कहेंगे ये आईएएस वाले। अच्छा जी सर।
आर यू श्योर? हाँ सर, पॉजिटिव। तो फिर बस साड़ी वगैरह रहने दो, 1-2 सूट और ये यूनिफॉर्म। आय हाय, 1-2 तो अच्छे कपड़े रख ले साथ में। 2-3 दिन के लिए तो जाना है, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओहो, अच्छा कुछ और बता इस मिस्टर मेनन के बारे में। क्यों? क्योंकि बातों से वो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। इंटरेस्टिंग? शुक्र है हंसी तो। अच्छा बताओ, फिर ये भी रख लूं साथ में। और ये कहा ना उनकी फैमिली टाइम है, नहीं मिलेगी। चलो। पर हमने कहा ना हमको मिलने दो। अरे सुबह आना, कहा ना। अरे डांट किसे रहे हो? सर एक महिला है, जबरन घर में घुसना चाह रही है। चलो 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 बाहर, मिलने का टाइम है। हमको चलो, अरे चलो बाहर, चिंता चलो बाहर। मनी, जूते की दुकान पे काम करते हो क्या? नहीं सर, वो तो पुलिस में बेवक्त क्या होता है? कौन है आप? आगे आइए। क्या बात है? हाँ बोलो बोलो, अब तक तो बहुत बुला रही थी। चुप चिंतामणि, कौन है आप? हाँ? उस दिन पकड़ के लाई थी ना तुम हमें वहां से। सर देखा, ये तो क्रिमिनल है। कहाँ से पकड़ के लाई थी मैं तुम्हें? वो थाने में उन लड़कियों के साथ आप हमें लाई थी ना। कल्याणी, कौन है वहाँ? कोई नहीं माँ, मेरी परिचित है। इधर आओ। तुम सबको तो उस दिन प्रोटेक्शन होम भेज दिया था ना, तो तुम यहाँ के बता के आई हो? हाँ, भाग के आई हो? चिंतामणि फोन लाओ। नहीं, उन्हें नहीं बताना, मुझे वहाँ वापस नहीं जाना। मैं वहाँ वापस नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी? नहीं, मुझे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना है? उस कबूतर खाने में वापस जाओगी? हाँ, डायरेक्टरी लेकर आओ। पता नहीं तुमने सोचा भी कैसे होगा ऐसी जगह पे रहने को। नहीं जाओगी तुम वहां वापस, इसी प्रोटेक्शन होम में रहोगी। और उस घर में भी तो वही सब करना पड़ता है। मतलब? जो बाजार में घर वाली वही जो करवाती थी। क्या कह रही हो? घर वाली तो 10 रुपया में से 2 रुपया देती थी, इधर नहीं देते। काम उधर भी वही करना पड़ता था, इधर भी वही। पता नहीं मैडम, आपको ये सब किसने बता दिया? हम सब इज्जतदार लोग हैं और हम सबकी चेकिंग सुपरिटेंडेंट करते हैं। और मैडम उसके अलावा हम सबके ऊपर कमेटी के इज्जतदार मेंबर्स सोसाइटी के नामी लोग हैं। और मैडम आपने तो पूछताछ करके देख ही लिया कि किसी भी लड़की की कोई शिकायत नहीं यहाँ पर। और अगर मैडम शिकायत रही भी तो उनकी के जिनका मन शरीफ कामों में नहीं लगता। पहले से बुरी आदतों की लत जो पड़ चुकी है, कैसे छूटेगी? तुम्हें वहां से कुछ मिला भी नहीं और बेकार में तुमने अपना टूर भी कैंसिल कर दिया। टूर? तुम्हें कैसे पता चला? भाई पुलिस में है, हमसे क्या छिपा है। और वैसे भी तुम्हारा ये टूर पोस्टपोन हो गया था ना। तुम्हें कैसे पता ये सब? किन्हीं दूसरी वजह से नहीं। हम सब मामला सूंघ लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, सूंघ तो मुझे भी लेना चाहिए था, वो प्रोटेक्शन होम की लड़कियों के डरे हुए चेहरे देखकर कि कुछ गड़बड़ है वहां। ये बताओ, मुझे ये नए एसएसपी साहब को क्या कहना होगा कि वो मुझे इस होम पे प्रॉपर रेड करने की इजाजत दे दें, क्योंकि मुझे अंदेशा है। पहली बात, अंदेशा जैसा लफ्ज इस्तेमाल मत करो ऐसे शख्स के साथ। तो फिर? कहो उनसे कि मुझे टिप ऑफ मिला किसी पत्रकार से और प्रेस फॉलो कर रही है स्टोरी को। इज इट? तो आप क्या करना चाहते हैं? सर, इस होम पर अंडर कवर सरप्राइज रेड करना चाहूंगी सर। और सर अगर आप इजाजत दें तो इसमें मैं अपनी पुरानी पोस्टिंग रहीमगंज के कुछ ट्रस्टेड लोग इस्तेमाल कर लूं सर। Why? Why you want to involve them unnecessarily? सर, अगर विश्वसनीय सिपाही साथ नहीं होंगे तो इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है सर। अच्छा, सो सर प्रेस
सो सर, अगर प्रेस ये हमारी ब्लंडर लीक कर दे तो? ओ आई सी। तो ठीक है, डू व्हाटएवर यू वांट। थैंक यू सो मच सर। ओके, बट रिमेंबर, बाय द प्रेस्क्राइब्ड रूल्स। सर, गुड डे। मान गए? बहुत मुश्किल से। सुनो प्रसाद, रहीमगंज थाना में एएसआई परमार से मेरी बात कराओ, अर्जेंट। भाई बहुत मुश्किल से ही तो मानना होता है इन सरकारी ऑफिसर्स को। क्यों? अगर आसानी से मान जाएंगे तो फिर इनकी हाँ की अहमियत ही कहाँ रहेगी? मुझे तो लगने लगा है कुर्सी पे बैठने वालों को हाँ लफ्ज से ही कोई चिढ़ होती है। ठीक लगता है तुम्हें? देखो भाई, मेरी जेब में कुछ आए बिना मैं अपनी जेब से हाँ कैसे जाने दूं? तुम्हारी जेब से कैसे जाती है हाँ? और जेब में तुम्हारी टैक्स पेयर की तरफ से तनख्वाह नहीं आ रही क्या? कम पड़ती है। बहुतों से तो बेहतर हो। नहीं देखो, फिर भी क्या होता है ना, गुजारा ठीक। मुझसे ऐसी सिनिकल बातें मत किया करो डीके। क्यों ना करें भाई? क्योंकि अगर मुझे गुस्सा आ गया ना, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो नौबत यहाँ तक आ जाएगी, मैं तुम्ही से पूछ बैठूंगी। तुम जो इतना समय अपने फ्रेंड्स के, अपने सो कॉल्ड फ्रेंड्स के दफ्तरों में बिताते हो, उस समय तुम्हारे दफ्तर में मिलने वालों को क्या होता होगा? I didn't mean to hurt you. I meant it. मतलब ये बहुत रेलेवेंट बात है अगर तुम इसे ठीक स्पिरिट में लो, बिकॉज इट इज अ लॉट ऑफ टाइम वेस्टेज। आई एम सॉरी। मुझे तो खुद से ज्यादा तुम पर अफसोस हो रहा है कल्याणी। तुम्हें तो दोस्तों को भी दुश्मन बनाना आता है। I didn't mean to hurt you, डीके। इतनी रिजिडिटी, काफी अंधेरा दिखाई दे रहा मुझे तुम्हारे भविष्य में। इतने कट्टर असूल लेकर तुम जानती हो 4-5 साल के बाद तुम कहां होगी? किसी कस्बे में काम कर रही होगी तुम, और वो भी अपने जूनियर्स के नीचे। अब तुम कुछ ज्यादा कह रहे हो। इस सब पे उतर आने की क्या जरूरत है? और जिन्हें तुम अपना दोस्त मानती हो, लेट मी एनलाइटन यू, वो जनाब भी कोई दूध के धुले हुए नहीं है। जी हाँ, उनकी भी पोस्टिंग इस समय बहुत नाजुक हालत में। चार्ज है उन पर कि अपने ही देहात की बेहतरी के लिए होने वाले डेवलपमेंट कार्य को रोकने का। No, I don't believe this. Yes, आजकल वो दिल्ली में है, तुम्हें मालूम है? दिल्ली के कॉरिडोर में एड़ियां घिस रहे हैं वो यहाँ की ना को वहां से हाँ में बदलवाने के लिए। Stop it! साहब रहीमगंज से लाइन जुड़ गई है। साहब ऐसे परमार होल्ड कर रहे हैं। हेलो, परमार जैन। परमार, हम एक रेड कंडक्ट करने जा रहे हैं यहाँ सिटी में, जिसके लिए तुम, शेख, पांडे मेरे दफ्तर में कब चले आओगे? प्लान है अरे भाई सुनो, ये बरेली का रास्ता कहाँ पड़ता? बरेली का? हाँ। अब भैया इस शहर का कोई रास्ता पूछा होता तो हम बता देते। दूसरे शहर का रास्ता, हाईवे पे जाओ। क्या हुआ गुरु? ये सब गलती नत्थू की। बोला शहर जाके खाना खाएंगे। अब इतनी रात गए, हाईवे का रास्ता कहाँ से ढूंढे? पर अरे ढूंढवा रास्ता। अरे तो गुरु यही रात काट लेते हैं ना, सुबह होते होते निकल ले गए। ये कोई जगह है? ये भी कोई जगह है? हाँ, ये जगह ठीक नहीं है। क्यों? क्या होता है इस जगह पर? ऐसी बात नहीं, जगह ठीक है, तब जगह में क्या खराबी? तो फिर ठीक है, हम लोग अरे यहीं सुनो पर भैया, रहते। ये ट्रक जो है ना, अपना अगले गेट पे खड़ा कर दो। क्यों, इस जगह में कुछ खराबी है क्या? ये जगह में खराबी नहीं है, ये ट्रक जरा आप अपना उधर खड़ा कर दो अगले गेट। हाँ तो फिर ठीक है, मैं अंदर सोऊंगा और ये बाहर ट्रक चमकाते रहेगा। है पहले धोना, अब फिर सोना। सुना? अरे सर, आप तो एक्टिंग कीजिए ना, तो सच में मारे जा रहे हैं। अब तो वो देख भी नहीं रहा है। पर तुम देखते रहना, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ खड़ा कर रहा हूँ। ठीक है सर। निकाल ले अपनी चादर। गेट के आगे नहीं। क्यों भैया? चलो, हटो हटो। बोला ना, गेट के आगे नहीं। अच्छा भैया,
इधर नहीं तो उधर सो जाता हूँ। साहब, हमारे लोगों ने पोजीशन ले ली है। प्लेन क्लोथ वालों ने बाहर और पुलिस वालों ने ट्रक के अंदर। अब साहब, अब लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं हम यहाँ उन्हें किस लिए लाए हैं। अविनाश, रिपोर्ट सिग्नल। सर, कैरी ऑन। आप लोगों को जिस काम के लिए आज लाया गया है उसके बारे में ध्यान से सुनिए। जी सर। आपके सामने ये जो ऊंची दीवार वाला पनाहगढ़ दिख रहा है उस पर आप लोग नजर रखिए। खबर मिली है कि यहाँ की लड़कियों को जो कि यहाँ की शरणार्थी है जबरदस्ती बाहर सप्लाई किया जाता है। आज इन लोगों को हमें रंगे हाथों पकड़ना है। अरे दुनिया रचई बर्बाद जोगीना। अरे गुरुजी, अरे कहरे जवानी। ऐसा करो अजीज, अब तुम पोजीशन पे आ जाओ। जैसे गाड़ी स्लो होगी ना तो गाड़ी स्टार्ट कर लेना। साहब, गाड़ी तो आती दिखाई दे रही है। हाँ मैडम, गाड़ी आ रही है। नहीं रुकी, चलेगी। पीछे से गाड़ी आ रही है मैडम। गाड़ी स्टार्ट कर लो। गाड़ी गई। गाड़ी स्लो हो रही है। परमार, 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 तुम रेडी हो? गाड़ी रुक गई है। अच्छा ठीक है सर, हम लोग रेडी हैं सर। शेख, शेख। गाड़ी स्टार्ट करो, क्या कर रहे हो? अरे आओ 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 आओ। धक्का धक्का, न्यूट्रल न्यूट्रल न्यूट्रल। पसंद है 4 को बढ़ा दीजिए, 1 रहने दीजिए। इधर 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 इधर। नहीं नहीं, निकालिएगा नहीं। अविनाश, खींचिए, बैठाइए इनको, इनके साथ। क्या है? चलो परमार। अरे मैं हूँ। चलो पकड़, चल। कौन है इस समय यहाँ ड्यूटी पर? कौन है तुम लोग? कौन है इस समय यहाँ ड्यूटी पर? चौकीदार, चौकीदार। हम लोग पुलिस वाले हैं। कौन है यहाँ ड्यूटी? तुम लोग जाओ, तब तक मैं देखूं कौन है यहाँ इस समय ड्यूटी अच्छा हुआ भैया तुम लोग आ गए। जी सर, क्या बात है? पर। अभी या हाँ, चलो रुको रुको, मैं दिखाती, रुको मैं दिखाती। ड्यूटी पर इस समय कौन है? सुपरिटेंडेंट है। मेट्रन अभी अभी गई है अपना काम पूरा। चलो चलो रुको चलो चलो। रुको रुको रुको, मैं देख, रुको हटो। साहब, आप अंदर मत जाइए, हम लोग जाते हैं। अरे ये जगह भाई, चलो अंदर कैसे जाना? चलो प्राइवेट जगह, छोड़िए। प्राइवेट जगह आपको अंदर कैसे? मैडम, आप कौन है? आप कैसे आ गए? छोड़िए भाई, जाओ भाई। आप लोग यहाँ रहती हैं? आप लोग इसी सुरक्षा गृह की रहने वाली हो?
यहाँ कोई घंटी होगी सब लड़कियों को उठाने के लिए? जब सब लड़कियां बाहर आ जाएं, तब इन सुप्रिटेंडेंट महाशय को सबके सामने पकड़कर ले जाइएगा, ताकि वो लड़कियां इनके खिलाफ बयान देने का साहस तो कर सकें। आइए, आपके बयान से शुरू करें। सर, आज के पेपर में तो उसकी चर्चा भी है। अच्छा? हाँ, और आपका नाम भी आया हुआ है। ओह, कौन से पेपर में? हमारे घर जो आता है उसमें तो नहीं आया। पर सर, आज के पेपर ले दौड़ते। पेज नंबर 2 पे विस्तारपूर्ण ढंग से दिया गया है कि आपने फोर्स को कैसे लीड किया, कैसे डेरा बिछाया और फिर रंगे हाथों वहाँ के चौकीदार और आया को किस तरह पकड़ा। अच्छा, चौकीदार और आया, आगे? बस यही। सर, वो चौकीदार और आया क्या लॉकअप में बंद है? हाँ, वो तो एरिया पुलिस को दे दिया ना केस। अच्छा, तुमने खबर पूरी नहीं पढ़ी त्रिभुवन? मैंने तो पूरी खबर पढ़ी जी। तो मुझे पूरी नहीं सुना रहे? जी, मैंने तो पूरी खबर सुनाई। तो इसमें सुपरिटेंडेंट और मेट्रन के बारे में नहीं लिखा? नहीं साहब, चौकीदार और आया, बस यही। ये देखिए।